अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मॉडल पेपर का सेक्शन सी सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व किया है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है गिवन है, वहाँ से आप देख लेंगे, चेकआउट कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारी मैथ्स जो है दो मेजर पोर्शन पे, एक है हमारी कैलकुलस और दूसरा है हमारे पास कॉनिक्स। कैलकुलस जो है मैं सॉल्व कराऊंगा, मॉडल पेपर के जितने भी कैलकुलस के क्वेश्चन होंगे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। मेरा नाम माज है और हमारे कॉनिक्स के जो टॉपिक्स सॉल्व कराएंगे वो हमारे एक सर हैं, सर समी, तो वो आपको इसी चैनल में वो सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता है कि कंपलसरी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का और ये क्वेश्चन जो है लाजमी हर बच्चे को अटैम्प्ट करना है, तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है बहुत ईजीएस्ट वे बता दूँ कि भाई क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है और क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट 1 देखो, हर क्वेश्चन के अंदर ना आपने एक काम करना है कि क्वेश्चन उतारने के बाद सॉल्यूशन के बाद लेट करना है आई से। खास तौर पे इंटीग्रेशन के हर सवाल के अंदर आपने क्या करना है, आई से लेट करना है कि आई इक्वल्स टू अगेन क्वेश्चन के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम ज़रा देखें इंटीग्रेशन को, तो हमें ये दिख रहा है कि अगर देखो 1 + 2x से मैं इंटीग्रेट करूँ तो बहुत आसान है कि इंटीग्रल 1 पे अप्लाई कर दूँगा, 2x पे अप्लाई कर दूँगा, बहुत ईजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में √1 - x है, जो कि प्रॉब्लम है हमारे पास इस सवाल के अंदर कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि इस रूट के जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन है 1 - x, अगर इसका डेरिवेट ऊपर गिवन होता, जैसे अगर मैं 1 - x का डेरिवेट लूँ तो आंसर आएगा मेरे पास -1। 1 का लूँगा 0 होगा और -x का लूँगा तो -1 आएगा। और ऊपर देखें तो 1 + 2x गिवन है, तो मतलब उसका ऊपर डेरिवेट भी नहीं है। तो अब इस सवाल को कैसे जो है ना हम सॉल्व करेंगे, तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सवाल में क्योंकि हमने पहले लेट किया हुआ है तो हम अगेन एक और दफ़ा लेट करेंगे, अगेन लेट u इक्वल्स टू 1 - x। कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं आप, z लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे u लिख दिया, u इक्वल्स टू 1 - x। ठीक है, तो जहाँ पे 1 - x होगा वहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, u पुट कर दूँगा। अब देखिए हमारे पूरे फंक्शन के अंदर x की वैल्यू भी है, तो x की क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं और करके। ये देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ -x उधर चले जाएगा और इधर u पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - u हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखो जब भी कभी हमें सवाल गिवन होता है ना, तो सवाल में वेरिएबल x है तो यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा u की वैल्यू को, तो यहाँ पे du होना चाहिए, तो du तो यहाँ पे है नहीं, तो du कैसे लेके आएंगे, अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास du/dx हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 1 का डेरिवेट लूँगा तो आंसर 0 आएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और x का लूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है du एज इट इज़ आ गया। अब 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा dx। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, देखो आगे सॉल्व करते हैं, देखो सवाल पर रहना सारे। अब ये देखो यहाँ पे अगर dx लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, यहीं पे करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास du इक्वल्स टू माइनस का dx। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव dx और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नेगेटिव dx। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे du और यहाँ पे कर देंगे माइनस, और बाहर लिख देंगे माइनस का dx। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन को हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस du और यहाँ पे आएगा dx पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब dx की वैल्यू भी आ गई हमारे पास गिवन है, और हमारे पास u भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, हम पुट कर देंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है ना, अगला स्टेटमेंट देखा सवाल में, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम पुट all values
इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। देखें इक्वेशन नंबर 1 कहाँ हमारे पास, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, देखें आई इक्वल्स टू हो जाएगा और इंटीग्रल का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स की क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जो है लिखी हुई है 1 माइनस यू। ठीक है, डिवाइड का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा ऐसे ही। 1 माइनस एक्स की क्या पुट कर देंगे हम, जो पुट कर देंगे। और जहाँ हमारे पास लिखा हुआ है डी एक्स, ये लिखा हुआ हमारे पास क्या लिखा हुआ है डी एक्स, तो डी एक्स की क्या पुट करेंगे, अब हम पुट कर देंगे माइनस का डी यू। क्लियर हो गई बात, और इन सबको ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरे जो मेरे पास फंक्शन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डी यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह कर दिया हमने। ठीक है, आगे चलते हैं सॉल्व, आगे सवाल पे चलते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम आई इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन है इसको बाहर ले देते हैं इंटीग्रल के साइन के, इंटीग्रल का साइन आ गया। ठीक है यहाँ पे लिख देंगे हम 1, जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर 2 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर हमारे पास स्टूडेंट, माइनस का आ जाएगा 2u। ठीक है, और डिवाइड का साइन के बाद क्या आ जाएगा, अंडर रूट यू आ जाएगा, और डी यू एज इट इज़ आएगा, इसका नेगेटिव हमने बाहर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे थे सवाल के अंदर यहाँ माइनस साइन आ रहा था, अब यहाँ देखिए 1 + 2 प्लस हो रहा है तो हम इसको प्लस कर दें अगले स्टेप के अंदर। तो यहाँ लिख देंगे हम आई इक्वल्स टू, माइनस साइन बाहर रखेंगे और इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1 + 2 3 माइनस का 2u और डिवाइड बाय अंडर रूट यू और डी यू आ गया। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे देखो डी यू इन से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, डी यू इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रल भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हम इस पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देते हैं। देखो ये माइनस का साइन तो बाहर लगा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे माइनस बाहर रख के इंटीग्रल का साइन लगा दिया 3 डी यू, और हमने यहाँ पे क्या किया, इसको भी एलसीएम भी ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि अंडर रूट यू 3 से भी डिवाइड हो रहा था, 2u से भी डिवाइड हो रहा था, तो मैंने क्या किया, माइनस का साइन बाहर रखा, इंटीग्रल का साइन भी लगा दिया, डी यू से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और एलसीएम भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये स्टेप कर दिया। देखो अब सेकेंड ईयर में आ गए हो, इतना तो आपको समझना होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। ठीक है, इंटीग्रल का साइन आ जाएगा, सही है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2u और डिवाइड बाय अंडर रूट यू, और ये हो गया हमारे पास डी यू। क्लियर है स्टूडेंट, आगे चलते हैं, सही है। अब यहाँ देखो सवाल के अंदर देखो ये कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले लेंगे, ये भी कांस्टेंट है, हम इसको भी क्या कर देंगे बाहर, क्योंकि कांस्टेंट जब भी आते हैं ना तो हम इंटीग्रल के साइन के बाहर कर देते हैं। तो 3 ये हो गया, इंटीग्रल का साइन आ गया, ये आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट यू। अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, अगर हम उसको ऊपर ले आएंगे तो यू की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 डी यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन लगाया, 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रल का साइन लगा दिया, यू एज इट इज़ रख दिया हमने, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यू एज इट इज़ आ गया। अब ये अंडर रूट यू लिखा हुआ, अगर हम इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी यू। ठीक है, बस सवाल सॉल्व होने वाले, सारे स्टूडेंट देखते रहे गौर से, सवाल सॉल्व होने वाले बस। -3 इंटीग्रल का साइन आ गया, यू एज इट इज़ -1/2 डी यू। अगर हम चाहें तो इस स्टेप में इसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते थे, लेकिन हम दोनों को सॉल्व करके एक साथ इंटीग्रेट करें। ठीक है, +2u। देखो जब भी कभी वेरिएबल सेम हो, उनकी बेसिस सेम हो, तो इनकी पावर्स को क्या कर देते हैं हम, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं तो पावर क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हम क्या कर देंगे, बेसिस सेम है तो एक दफ़ा यू लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1 - 1/2। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे डी यू। ठीक है सारे स्टूडेंट, अब इधर देखो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे 1 - 1/2, तो क्या आंसर आएगा। देखो अगर 1 - 1/2 करेंगे हम, सही है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, और डिनोमिनेटर को 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 और आ जाएगा 2, मतलब 1/2। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। आई इक्वल्स टू -3 इंटीग्रल के साइन u माइनस 1/2 du, सही है, प्लस 2 का साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा u की पावर आएगी 1/2, पूरा सॉल्व किया हमने, और ये आ जाएगा du। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें आगे सॉल्व कर रहे हैं बस। अब यहाँ पे दोनों जगह पर हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू -3। अब आपको पता है कि इंटीग्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, जब भी कभी हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो हमारी पावर है इसमें 1 ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे -1/2 + 1, और जो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा उससे हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं ऐसे ही, 1/2 -1/2 + 1, फिर यहाँ पे हमने लिखा +2। यही काम यहाँ पे भी करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है u की पावर 1/2, और क्या कर देंगे इसमें +1 कर देंगे, और जो काम हमने किया वहाँ पे हमने डिवाइड भी कर देंगे 1/2 + 1। ठीक है, और जैसे ही आप इंटीग्रल का साइन हटाओगे ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए, पता चल जाए ना कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी हम इंटीग्रल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे लगा देंगे +c कांस्टेंट। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। -3 आ गया, देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास -1/2, ठीक है, और इसमें 1 ऐड कर रहा हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था इसी एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से कि भाई अगर 1 में से आधे को माइनस करोगे, 1 में से आधा जाएगा तो क्या आंसर आएगा, आधा, तो u की पावर आ जाएगी 1/2, और नीचे भी जब इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगी 1/2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, +2 आ गया, और यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास, कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ आ जाएगा +c, और यहाँ पे आ जाएगा इसी तरीके से, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 / 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, 1/2 आई इक्वल्स टू -3। देखो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा यहाँ पे कि u मेन डिवीजन के बाद 1/2 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा आपके पास u की पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो u की पावर आ जाएगी 3/2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा +c। ठीक है स्टूडेंट, तो पेज ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट पेज पे आए। तो यहाँ पे क्योंकि पिछले स्टेप में लिखा हुआ था -2 × 3 लिखा हुआ, तो हमने करा उसको 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे u की पावर 1/2 लिख दी प्लस, और फिर ये स्टेप जो करा हमने आगे। अब यहाँ पे लिखा हमने i इक्वल्स टू -6 u की पावर 1/2 आ गई। ठीक है, और प्लस का साइन आ गया हमारे पास। देखो ये 2 जैसे हमने वहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो हमने वहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे देखो 2 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से हो जाएगा 4, और 3 ऐसी डिवीजन में लिख जाएगा 3, और u की पावर हो जाएगी 3/2, और ये हो जाएगा +c। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो सवाल में यहाँ लिखा हुआ है u, और हमें पता है कि हमने यहाँ लिखा हुआ था कि u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 1 - x के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से u को हटा के u की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें असल में इंटीग्रेशन तो x पे अप्लाई करनी थी, तो हमने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में u पुट किया था, अब u की जगह 1 - x पुट कर देंगे, तो i इक्वल्स टू -6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो 1 - x, क्योंकि यहाँ u लिखा हुआ है तो 1 - x हो जाएगा, 1 - x, और इसकी पावर हो जाएगी आपके पास 1/2 प्लस 4/3, और यहाँ u की जगह लिख देंगे 1 - x की होल पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे +c। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
और ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 के ना जो कंपलसरी का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने सिर्फ 2 ही पार्ट करने हैं। तो अगर एक पार्ट ये वाला कर लेंगे तो एक दूसरा पार्ट रह जाएगा। लेकिन इस मतलब इस वीडियो के अंदर हम चारों पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इन चारों पार्ट में कोई एक पार्ट ऐसा होगा जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये जो है 6.2 का काफ़ी आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया, इतना लेंथी भी नहीं है। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।